नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 6 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगा? तो कौन सा राज्य ऐसा है जो कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य में विधानसभा में विधेयक पेश करेगा? तो ये है असम। तो असम जो राज्य है ये बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करने वाला है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो राजघाट पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इन्होंने महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और साथ ही इन्होंने एक गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हीथ स्ट्रीक जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े थे? तो जो हीथ स्ट्रीक है ये किस खेल से जुड़े हुए थे? क्रिकेट से। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो हीथ स्ट्रीक है जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। डिटेल जान लेते हैं। जो हीथ स्ट्रीक है ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे और इनका 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो जो धर्मेंद्र प्रधान है इन्होंने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। मेटा क्या है? फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी है मेटा। तो मेटा के साथ समझौता किया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। डिटेल जान लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इन्होंने नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और मेटा के बीच 3 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की पीढ़ी को सशक्त बनाना। तो ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी? तो भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, गोरिल्ला ग्लास जो मोबाइल में लगे होते हैं, तो इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तेलंगाना में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने सप्ताह के हर मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा की है? तो कार फ्री डे की घोषणा सप्ताह के हर मंगलवार को की है हरियाणा ने। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने सप्ताह के हर मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा की है। डिटेल जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हरियाणा के करनाल जिले में कार फ्री डे की घोषणा की है। तो हरियाणा का जो करनाल जिला है तो यहाँ पर कार फ्री डे की घोषणा की है मनोहर लाल खट्टर ने। और इसके तहत क्या होगा? मंगलवार को, सप्ताह का जो मंगलवार है, हर मंगलवार को सभी सरकारी अधिकारी साइकिल से आवागमन इनको करना होगा। तो सभी जो सरकारी अधिकारी होंगे ये साइकिल से उस दिन आएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि वो अगर मंगलवार को किसी भी दिन मंगलवार को अगर वो जिले का दौरा करेंगे तो वो खुद भी साइकिल से ही यात्रा करेंगे। तो प्रदूषण पर काबू पाने के लिए इन्होंने मंगलवार को कार फ्री डे की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया है? तो चंद्रयान 3 को काउंट डाउन की आवाज देने वाली जो साइंटिस्ट थी उनका नाम था एन वल्लार माथी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो एन वल्लार माथी का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट थी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में हर लॉन्च मिशन के जो काउंटडाउन की आवाज होती थी
वो होते थे एन वलार माथिकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने जो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, जो कि भारत का चंद्रयान 3 जो कि सफल परीक्षण जिसका हुआ है, यही इस परीक्षण में इनकी ये आखिरी काउंटडाउन आवाज थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आखिरी जो काउंटडाउन आवाज थी ये चंद्रयान 3 मिशन के लिए इनकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो नौसेना कमांडरों का जो सम्मेलन होगा, तो इसका दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है नौसेना कमांडरों का जो 2023 का दूसरा संस्करण का जो सम्मेलन है। तो भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023, तो इसका द्वितीय संस्करण का आयोजन 4 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ये जो भारतीय नौसेना का जो नौसेना कमांडर जो सम्मेलन होता है, ये साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो हर साल ये 2 बार आयोजित किया जाता है, जिसमें कि जो नौसेना कमांडर होते हैं इनके बीच महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पर विचार विमर्श और इनके निर्धारण के लिए बातचीत की जाती है। तो यह साल में 2 बार किया जाता है। तो जो दूसरा संस्करण है ये 4 से 6 सितंबर तक होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के दिन मनाया जाता है। तो इनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इन 75 जो पुरस्कार विजेता हैं इनमें से 50 स्कूल शिक्षक हैं, उच्च शिक्षा से 13 शिक्षकों को और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है? तो कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बैंक ने अपने डिजिटल रुपया में यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है? तो किस बैंक के द्वारा जो डिजिटल रुपए में यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है? सही जवाब होगा इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो जो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में लोकेश सूजी को चुना गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पहली बार किसी भारतीय को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुना गया है। डिटेल जान लेते हैं। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन IESF, तो इसकी जनरल बॉडी ने पहली बार किसी भारतीय को 3 साल के कार्यकाल के लिए इस सदस्य समिति के लिए चुना गया है और इनका नाम है लोकेश सूजी, जो कि 3 साल के लिए इस सदस्य समिति के सदस्य होंगे। और लोकेश सूजी अभी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ESFI के निदेशक और एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं और अब ये साथ में इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य भी हैं। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना हुई थी 2008 में, इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। तो पहली बार किसी भारतीय को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की सदस्य समिति का हिस्सा बना है, पहली बार कोई भारतीय। नाम है लोकेश सूजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है?
तो जो भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसको नाम दिया गया है इंद्रजाल। इंद्रजाल बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इंद्रजाल नाम दिया गया है भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हैदराबाद स्थित एक जो रोबोटिक फर्म है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स, इसने एआई संचालित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है और इसका नाम रखा है इंद्रजाल। इंद्रजाल इसका नाम रखा गया है। तो जो इंद्रजाल है इसकी खूबी क्या है कि ये 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। तो नाम है इंद्रजाल, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम पर वर्क करता है। तो दोस्तों ये हो गए आज के करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।